खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर सेवक जत्था मौलीनगर श्रोमणी अकाली दल तरफों साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के प्रकाश उत्सव की समूह संगतां नूं लख लख बधाई होवे। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश 1595 गुरु की वडाली जिला अमृतसर विखे होया। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के पिता श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के माता जी नाम गंगा जी सी। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के 5 सुपुत्र सन। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का बचपन बड़ी मुश्किलों च निकलिया। जदों गुरु रामदास महाराज जी चौथी पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज नूं गद्दी सौंपी तां उन्हां दे वड्डे पुत्र पृथ्वी चंद ने इस चीज़ का विरोध किया कि मैं वड्डा हाँ तो गद्दी मैनूं मिलनी चाहिए है। पर गुरु रामदास महाराज आखे गद्दी गुरु घर की उसी नूं प्राप्त होएगी जिहड़ा गुरु घर की सेवा दे नाल आग्याकारी होएगा। सो रामदास महाराज जी ने गुरु गद्दी गुरु अर्जन देव महाराज सौंपी। तो पृथ्वी चंद बड़ी ईर्खा रखता सी गुरु अर्जन देव महाराज जी नाल कि गद्दी मैनूं मिलनी चाहिए। जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश होया तब पृथ्वी ते उहदी घरवाली ने हरगोबिंद साहब महाराज नूं मारन की योजना बनाई। पृथ्वी चंद ते उहदे घरवाली ने एक दाई नूं जिहड़ी हरगोबिंद साहब महाराज देखभाल करती सी उहदे थना ते जहर लगा के उन्होंने पैसे का लालच दिता ते आख्या हरगोबिंद साहब महाराज नूं अपना दुध पिला के उन्होंने जहर जाएगा तो वो खत्म हो जाएगी। पर हरगोबिंद साहब महाराज ने वो दुध नहीं पीता ते जिसने वो अपने सुना जहर लाया सी दाई ने वो सारा जहर वो शरीर से फैल गया तो वो मौत हो गई। जब गुरु अर्जन देव महाराज इस चीज़ का पता लग्या तो गुरु अर्जन देव महाराज उस अकाल पुरख का सिमरन करते हुए उस अकाल पुरख का शुकराना किया। अकाल पुरख का सिमरन किया महाराज की बेनती कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं परमेश्वर दिता बना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतोष सुख होवा सब थाई पार ब्रह्म पूरण परमेश्वर रव रिया सबड़ी जाई तुरगी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखा। पृथ्वी चंद फिर भी अपनी हरकतों तो बाज नहीं आया। पृथ्वी चंद ते उन्हें अपनी जनानी नाल मिल के एक सपेरे नूं पैसे का लालच दिता। उस सपेरे ने एक जरीला नाग जिते हरगोबिंद साहब महाराज अपने कमरे खेड रहे सन उस कमरे से सुट दिता ताकि यह जरीला नाग हरगोबिंद साहब महाराज डस लेगा। जिस तरह ही उन्हें वो सप सटिया पर सेवादारों को पता लग गया। सेवादारों ने उस सप को मार मुकाया तो हर गुरु अर्जन महाराज ने हरगोबिंद साहब महाराज की रक्षा वास्ते उस अकाल पुरख के बेनती की। अकाल पुरख की बाणी का सिमरन किया तो महाराज की बड़ा औखी घड़ी ना देखन नहीं अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास मत पाले प्रभ से लाग रहो मेरा चीत आदि अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत मन बिलास पे साहिब के अचर देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाए। गुरु अर्जन देव महाराज उस अकाल पुरख का शुकराना किया कि हरगोबिंद साहब महाराज जी आप तुसी रखा गए। फिर भी पृथ्वी चंद उहदी रानी बाज ना आई। फिर उन्होंने विरोध बनाई तो उन्होंने जोड़े हरगोबिंद साहब महाराज देखभाल करता सी उसनूं पैसे का लालच दिता तो उसनूं आख्या दही के अंदर जहर मिला के हरगोबिंद साहब महाराज नूं दो। वो पैसे लालच आके हरगोबिंद साहब महाराज नूं वो दही जहर वाला खिलान लगा पर हरगोबिंद साहब महाराज हाथ के नाल परे कर दिता। इतने ही गुरु अर्जन देव महाराज आए जब देखा कि दही नहीं खा रहे तो उन्होंने भी
दही खिलाने की कोशिश की, पर हरगोबिंद साहब महाराज ने हाथ मार के पिछे कर दिता। गुरु अर्जन देव महाराज जानी जान सन, तो उन्होंने एक कुत्ते को दही पाया। जिस तरह वो कुत्ते ने दही सारा खाधा तो कुत्ता बेचारा उत्थे ही मर गया। गुरु अर्जन देव महाराज ने शुकराना किया उस अकाल पुरख का कि महाराज तुसी आप हरगोबिंद साहब महाराज की रक्षा की है। तो महाराज की शब्द उच्चारण किया, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सौ दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मत माता मरना जीत न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भोग सुनाई जम नहीं आवे नेड़े। जिस तरह हरगोबिंद साहब महाराज जी बचपन आए तो गुरु अर्जन देव महाराज ने फैसला किया, बाबा बुढ़ा जी नाल विचार किया तो उन्होंने आख्या आप इन्हां दी पढ़ाई लिखाई ते शस्त्र विद्या घोड़ सवारी इन्हां नूं निपुण करो। बाबा बुढ़ा जी जे देख रेख हरगोबिंद साहब महाराज जी पढ़ाई लिखाई ते घोड़ सवारी शस्त्र विद्या निपुण हुए। हरगोबिंद साहब महाराज जी फिर अकाल तख्त की महाराज ने सिरजना की। जब गुरु अर्जन देव महाराज जी लाहौर शहीद होने वास्ते गए तो फिर गद्दी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बाबा बुढ़ा जी ने तिलक ला के हरगोबिंद साहब महाराज जी थी। हरगोबिंद साहब महाराज जो पता लग्या गुरु अर्जन देव महाराज जी शहीद हो गया तो बाबा बुढ़ा जी ने नीरी ते पीरी दो करपाना हरगोबिंद साहब महाराज ने पाई। तो हरगोबिंद साहब महाराज ने उस अकाल तख्त ते बह के फिर सिखां दे फैसले करन लगे ते सिखां नूं हुक्म किया कि जो भी साढ़े दर्शनां लई आए अपने नाल शस्त्र ते घोड़े लैके आए। इस तरह हरगोबिंद साहब महाराज एक वड्डी सिखां दी फौज तैयार की। जब जहांगीर बादशाह ने हरगोबिंद साहब महाराज मिलन लई दिल्ली बुलाया तो आप जहांगीर बादशाह नूं मिलन लई दिल्ली आए। जब जहांगीर बादशाह नाल मिले तो एक जंगल चो जा रहे सन तो इतना एक शेर ने जहांगीर ते हमला कर दिता। उहदे साथी ते जहांगीर बादशाह ते हमला करन ते महाराज ने अपने ढाल दे नाल उस शेर नूं रोकिया ते किरपान दे नाल उस शेर दे दो टुकड़े कर दिते। जहांगीर बादशाह घबरा गया तो जब देखा कि मेरी जान बच गई तो हरगोबिंद साहब महाराज ने बड़ा शुकराना किया ते अपने नाल आगरे लै गया। पर ए राजे ते महाराजे ए सब किरत कणे हुंदे। जब जहांगीर बादशाह नूं फिर उहदे कंन भरे गए कि हरगोबिंद साहब महाराज ने अपनी फौज तैयार कर दी है ते अकाल तख्त बह के फैसले करते हैं कल नूं आप दे नाल टक्कर लैणगे। जहांगीर बादशाह किरत कणा जिसनों हरगोबिंद साहब महाराज शेर तो बचाया वो किरत कणे ने जहांगीर बादशाह ने किरत कणे ने महाराज हरगोबिंद साहब महाराज नूं ग्वालियर के किले कैद कर दिता। जो वो कैद होए तो हरगोबिंद साहब महाराज उत्थे 52 राजे हिंदुस्तान के जगह जगह तो फड़ के जहांगीर बादशाह ने गिरफ्तार किए हुए सन। वो 52 राजे गुरु महाराज के सेवक बने तो उत्थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नेता प्रति बाणी का प्रचार करते, उन्होंने सिक्ख्या देंदे ते सीधे राह पाते। जब जहांगीर ने इन्ना जुल्म किया तो दूरों दूरों सिखां नूं जब पता लग्या हिंदुस्तान तो हरगोबिंद साहब महाराज दर्शनां लई ग्वालियर आते, पर इजाजत नहीं सी मिलन दी तो गुरु के सिख ग्वालियर के किले के बाहरों ही मत्था टेक के दीवारां ते चले आए। जहांगीर बादशाह ने जो इन्ना जुल्म किया गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ते जो वो रात नूं होया तो उसनूं शेर दिखाई दिता तो वह घबरा के उठ्या। तो उहदे पहरादारां ने देखा कि जहांगीर पसीनो पसीन होया है तो नेता प्रति जब ऐ होने लगा तो उसने अपने मोदिया को पूछा की कारण है जो रात को मैंने रोज शेर दिखाई देता है। और मोदिया ने आख्या किसी महापुरुष ने तू जुल्म किया है तो उस करके तेन शेर राती दिखाई देता है। तो जहांगीर समझ गया तो उसने हुक्म किया कि हरगोबिंद साहब महाराज रिहा कर दिता जाए। जब इस गल का 52 राजियां नूं पता लग्या
ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗੀਰ ਪਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਇਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਗੀਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਜਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਛਪਾਇਆ ਜਿਸ 52 ਕਲੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਗਰੇ ਆਏ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਜਨੂ ਟਿਲਾ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟਾਕੇ ਛੋੜੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ। ਤਦ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਦੁਬਈ, ਲੰਡਨ, ਕਨਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਮਾਲੀਆ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਫੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣੀ ਹਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ